वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। यूट्यूब के कमेंट पढ़ रहा हूँ। पुरानी वीडियो में से कोई वीडियो उठाया, उसके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ मैं। करण कुमार बोल रहे हैं, हेलो, इस पर वीडियो बनाओ। माता पिता लोगों से अनुरोध है, जातिवादी सूचक नाम बच्चे के नाम से मत जोड़ो, नहीं तो शोषण के शिकार होंगे। यदि नहीं तो माता पिता ही बच्चे का पहले दुश्मन है। मैं इस देश में समाज की मानसिकता समझ गया, इसलिए इस बंधन को तोड़े और अपने स्वतंत्र रूप से उड़ान भरो। तुमने थोड़ी भाषा थोड़ी ठीक नहीं लगी, पर मैं तुम्हारा क्रक्स समझ गया कि जाति सूचक और ये सब मत करो। तो लोग नहीं सुधरेंगे भाई, जिनका आईक्यू नहीं है, दिमाग नहीं है, बाहर विदेश घूमने नहीं गया, उनका वो डेवलप कैसे होगी रैशनैलिटी? तो वो लोग तो यही करते रहेंगे। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि घूमने फिरने निकलो, उससे रैशनैलिटी तुम्हारी डेवलप होगी। अरे रुक जा। घूमना फिरना इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसी से तुम्हारी रैशनैलिटी डेवलप होगी और नए नए विचार को तुम एक्सेप्ट करना सीख जाओगे, वरना तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। मैक्सिमाइज योर फ्रीडम बोल रहे हैं, देहरादून आओ और कितने भी दिन रुकने का मन हो तो आपका वेलकम है। हाँ, मैं आना चाहता हूँ। देखते हैं। सिद्धि सावित्री 2019, अच्छा, इनका बहुत पहले कमेंट आता था। ये कमेंट भी 8 महीने पुराना है, तो शायद पता नहीं, इस पे वीडियो तो नहीं बना रखे मैंने ऑलरेडी, क्योंकि उस वक्त भी मैं पढ़ के बनाता था वीडियोस। जब आई से फूड को देखते हैं तो पिक्चर ब्रेन में जाती है, तो मस्तिष्क सलाइवा ग्रंथि को एक्टिव कर देता है, माउथ में सलाइवा रिलीज होता है, ब्रेन में फूड का पिक्चर बन जाती है। स्टार्ट। पता नहीं, ये तुमने पुराने वीडियो पे कर रखा है, मेरे को रेलेवेंस में नहीं समझ में आ रहा कई बार। राजीव वर्मा 4530 बोल रहे हैं, सब बात सही है भाई, बट गुरुद्वारा और मंदिर का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा। मैं गया तो सरदार गार्ड जो लाठी और खुरपी, अच्छा ये वाला कमेंट मैंने पढ़ रखा है। पुरानी वीडियोस जाके देख लेना भाई, ये सारे मैंने पढ़ रखे हैं यार कमेंट्स। अब मैं कैसे उठाऊं ये वाले जो मैंने नहीं पढ़े हैं कमेंट्स? ट्राई करता हूँ। ओल्डेस्ट भीड़ हमेशा दुखी क्यों रहती है, ये वाला पढ़। कमेंट्स इस पे 132 कमेंट्स आए हैं। अरे यार, नेटवर्क गया क्या? ऐसे ना बोलो यार। नेटवर्क तो आ रहा है, कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे? कमेंट्स क्यों नहीं हो रहे हैं? रे टू 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 टू। सॉरी यार, मैं ये चलना तो चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। चलो कुछ और देखते हैं। वीडियो चल रहा है, कमेंट लोड नहीं हो रहे। अब हो गए, अब स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉरी सॉरी। अरे यार, जगह का नाम ही पूछ रहे हैं तो। शिवांगी 5657 बोली, 8 महीने पुराना कमेंट है। पहले मैं फालतू के वीडियो देख देख करके सिर्फ नॉलेज गेन करते थे, बट कुछ बदलाव नहीं था जीवन में। पर जब से आपको देखा है और सुना है, सच कह रही, मैं आपके 2 से 3 वीडियो देखती हूँ, मेरे अंदर बहुत बदलाव आ रहा है। जो एक दिखावा था वो धीरे धीरे हट रहा है और पता चल रहा है कि कुछ भी बहुत अलग नहीं है। कोई भी वीडियो देखो तो समझ आ जाता है कि ये सब घूम फिर के वही बता रहे हैं जो सबको पता है। बस हम काम ना करने की मक्कारी करते हैं। हम लोग बहुत निकम्मे लोग हैं। ये वाला भी मैंने तुम्हारा पढ़ रखा है, पर मैं समझ गया तुम्हारी बात कि कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं ना जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराते तुम्हारा, बस तुम्हें नॉलेज देते रहते हैं। मैं तुम्हें हमेशा ये बात बोलता हूँ कि सिर्फ नॉलेज लेने से, ज्ञान लेने से तुम्हारा कभी कुछ भला नहीं होने वाला। तुम्हारा भला होगा कि तुम्हें जितनी बातें ऑलरेडी अभी पता हैं उन सबको क्या तुम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं, उस चीज़ पे फोकस करो।
जितना भी तुम्हारे पास ज्ञान है ना वो बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन तुम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तुम उसका ऑरा नहीं बना पा रहे हो। मैं जैसे बोलता हूँ ना हमेशा कि हर चीज़ का एक एनवायरनमेंट होता है, तुम वो क्रिएट करना सीखो। जैसे जब मैंने हेल्थ जर्नी अपनी शुरू करी थी बॉडी बिल्डिंग की, अभी भी ज़्यादा नहीं है पर है काफ़ी, तो बॉडी बिल्डिंग जो मैंने ग्रोथ करी जितनी भी, तो वो मैंने उसका ऑरा बनाया पूरा पहले कि वीडियोस में वही देखता था पूरे दिन, उसी न्यूट्रिशन से रिलेटेड लिखता था, एक डायरी में उससे लिखता था और वीडियोस देखता था उसी से रिलेटेड। तो जब भी तुम ऐसे काम करते रहोगे ना, उसी से रिलेटेड सारा वो करोगे, ऑरा बनाओगे, दिमाग में जो चलेगा वो चीज़ बड़ी जल्दी अचीव हो जाएगी। तो इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि ज्ञान सिर्फ लो मत, ज्ञान लेने से तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला, ज्ञान को तुम इम्प्लीमेंट कितना कर पा रहे हो हमेशा वो देखो, वरना सिर्फ ज्ञान लेते रहोगे कोई फ़ायदा नहीं होएगा। और मैं लॉजिकल मलिक की जो फिलॉसफी है जो मैं इस पे बोलता हूँ वो हमेशा इम्प्लीमेंटेशन की वाली फिलॉसफी बोलता हूँ मैं। इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं, ज्ञान गया भाड़ में, पुराना ज्ञान नया ज्ञान ये कोई वो नहीं, बस एक चीज़ का फ़ायदा होएगा वो है इम्प्लीमेंटेशन। अगर जिम के बारे में तुम्हें पता है कि अच्छी होती है तो जितना भी पैसा खर्चा हो रहा है उसे इम्प्लीमेंट कर डालो। अगर तुम्हें पता है खजूर खाने से, मूंगफली खाने से, केले खाने से, ये अच्छा अच्छा खाना खाने से, सैलेड खाने से, चिकन खाने से, या दूध पीने से, दही खाने से, इनसे तुम्हें फ़ायदा होने वाला है, ये बातें सबको पता है, लेकिन इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते। खाते वही हैं, रोटी सब्जी दाल चावल ये खाते हैं। बताओ इससे क्या होएगा, फीलिंग होएगी, बस पेट फिल हो जाएगा। तो फिर इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हुआ? जो चीज़ पता है उसकी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। मैंने ये जो चीज़ें बताई, पनीर दही ये सब कितना तुम्हें न्यूट्रिशन देते हैं, कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, पता ही नहीं है। लोग दाल चावल खा रहे हैं और इसको नॉर्मल समझ रहे हैं। दाल चावल रोटी सब्जी ये सब नॉर्मल नहीं है भाई, सही चीज़ इम्प्लीमेंट करो। जो तुम शहर में रह रहे हो घटिया एनवायरनमेंट में, ये नॉर्मल नहीं है। ये जो तुम 12-12 घंटे जो 10-10 घंटे काम करते हो ये नॉर्मल नहीं है। भीड़ के बीच में रहते हो, इतने गंदे गंदे उसमें रहते हो, ये नॉर्मल नहीं है। तुम ये शादी पार्टी ये सब ऑर्गेनाइज करते हो, ये नॉर्मल नहीं है। ये एक्स्ट्रा है, ये ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है, और इनकी वजह से तुम्हें ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा काम करना गलत है, क्योंकि इससे तुम्हें मेंटल वो पड़ेगा प्रेशर। और अगर ये शादी वादी ऑर्गेनाइज करते हैं जो इनके टेंट वेंट पे चले जाओगे, इससे तुम्हारे दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे, ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। मैं हमेशा बोला है कि तुम पुरानी वीडियोस जाके देखो, उसमें तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि ये चीज़ें नहीं करोगे तो जीवन तुम्हारा सरल हो जाएगा। इतने सारे लोगों को संपर्क में रखना, सबको खुश करना, ये नॉर्मल नहीं है। ब्लॉक मारो सबको। मैंने कितनी सारी अच्छी चीज़ें तुम्हें बताई हैं। तुम्हारा जीवन एकदम हल्का हो जाएगा, एकदम मज़ा आने लग जाएगा, फूल खिलेंगे हर जगह पे। हर दिन में सुबह उठोगे लाइट लगेगा कि यार सबको तो ब्लॉक कर रखा है, किसी का नेगेटिव मैसेज ही नहीं आ रहा। ये जो तुमने अगर कर लिया ना, ये जो 50-60 लोग हैं जो तुम्हारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में, इन सबको अगर तुमने ब्लॉक कर दिया, जीवन देखना कितना हल्का लगेगा और तुमसे कुछ छूटेगा नहीं। तुम ये मत सोचो कि ब्लॉक कर दिया तो तुम्हारा कुछ छूट जाएगा, ओ हमको कभी ज़रूरत पड़ गई तो क्या होगा। अरे भाई वैसे भी कोई साथ में नहीं आना। तुम अपनी ज़रूरत जो भी तुम्हें पड़ सकती है उसके लिए तुम खुद क्रिएट करो, वो रिजर्व, वो अमाउंट, वो परिस्थितियाँ, वो तुम खुद क्रिएट करो। फिर देखो तुम्हें कितना लाइट लगेगा। तुम किसी और के भरोसे रहोगे, वही मेरे को ज़रूरत पड़ गई तो स्कूटी कौन देगा मुझे, या स्कूटी पे बिठाएगा, या ये गाड़ी में घुमाने वाला तो यही है, ये हमारा इस चीज़ में फ़ायदा करा देता है। ऐसे छोटे मोटे फ़ायदे के चक्कर में तुम घटिया लोगों को अपने संपर्क में रख रहे हो, वो तुम्हारा पूरा ऑरा गिरा देंगे, पूरा तुम्हारा हाई थिंकिंग को मिडल पे लेके आ जाएंगे, एवरेज पे लेके आ जाएंगे। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम थोड़े से छोटे से चंद फायदे के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो अपना। अगर तुम ये इतनी सी बात समझ गए ना, तुम्हारा पूरा परिवर्तन आ जाएगा। ये मैं जो बोली है ना, ये बात इंप्लीमेंट करके देखना एक बार, तुम्हारी लाइफ हल्की हो जाएगी, एकदम मज़ा आने लग जाएगा, परियों की तरह उड़ोगे हवा में। लड़के तो परे परे की तरह, पता नहीं, मतलब पक्षियों की तरह उड़ोगे हवा में, हल्का हो जाएगा जीवन। फ्रूट तोड़ के खाने लग जाओगे, नदी में बैठने लग जाओगे, वाटरफॉल में रहने लग जाओगे, प्रकृति का मज़ा लेने लग जाओगे तुम। एक बार तुमने घटिया लोगों को छोड़ना सीख लिया तो। मैं ये नहीं बोलता कि पार्टी शादी या लोगों से मिलना इसमें मज़ा नहीं है, लेकिन भाई वो टेम्परेरी मज़ा है और उसके लिए तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और जो मैं बोल रहा हूँ उसमें तुम्हें मेहनत कम करनी पड़ेगी, तुम्हारा टाइम तुम्हारे पास ज़्यादा रहेगा और तुम्हें कम पैसे कमाने पड़ेंगे, और लोगों को तुम पूरा कट ऑफ कर दोगे तो इंजॉय तो तुम कहीं पे भी कर लोगे। पूरा भारत घूमने जाओ, विदेशों में घूमने जाओ, इंजॉय तो तुम कहीं पे भी कर लोगे। तुम वो 4 लोगों के बीच में ही बार बार एंजॉय करने लग रहे हो,
इससे एक और चीज़ होती है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। पर्सनैलिटी मतलब तुम नए लोगों से मिल ही नहीं रहे हो, नए लोगों से, नए कल्चर को एक्सेप्ट कब करना सीखोगे? जब तुम नए लोगों से मिलोगे तभी ना कुछ नई बातें पता चलेंगी। वही 4 लोगों से रोज मिलते रहते हो, संडे टू संडे टाइम मिलता है कुछ लोगों को, ये जो कॉर्पोरेट में जो काम करते हैं इनको तो संडे टू संडे टाइम मिलता है, उसमें भी वही 4 लोगों के साथ मिल जाएंगे, कुछ ये इधर उधर कर लेंगे, बाकी तो कपड़े धोने में टाइम निकल जाएगा, या फिर ये घर का कोई ना कोई मरम्मत करानी पड़ जाएगी, एसी की मरम्मत करानी लग जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा ही काम निकल जाएगा, वो संडे उसमें चला जाएगा तुम्हारा, सैटरडे संडे। जिंदगी कहाँ है? जिंदगी तो खत्म हो जाएगी, खत्म हो ही रही है। अब देखा नहीं तुमने, एक एक साल कैसे पता ही नहीं चलता कभी भी, मतलब मेरे को नहीं पता चलता है, तुम्हें पता चलता है पता नहीं, पर मैंने काफ़ी रियल ये नोटिस करा है पिछले 5 6 7 सालों से कि जब से डिजिटल ये आया है, हम फ़ोन वोन हमारे हाथ में आ गया तो टाइम पता ही नहीं चलता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी टाइम निकल जाता है, साल के साल यूँ ही निकल जाते हैं। तो दिन अच्छा गुजरता है डिजिटल की वजह से, पर हमें नेगेटिव लोगों को काटने की ज़रूरत है, हटा दो, नेगेटिव लोगों को हटा दो अपनी लाइफ से, काटो, तो लाइफ उससे बहुत हल्की हो जाएगी। अच्छा खाना खाने लग जाओगे, अच्छे लोगों से मिलोगे ना, तुम ज़्यादा मिलोगे तो तुम्हें इंस्पिरेशन मिलेगी अच्छा खाना खाने के लिए। जो लोग अच्छा खा रहे होंगे, सच में बॉडी बिल्डिंग वाले लोग होंगे, अगर तुम उनसे नए लोगों से नहीं मिलोगे तो तुम्हें बॉडी बनाने की इंस्पिरेशन कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि वो 4 लोग जो जिनसे तुम बार बार मिलते हो, वो उनसे तो तुम रोज ही मिलते हो। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उनसे तो तुम रोज ही मिल रहे हो, वो कोई नई इंस्पिरेशन कहाँ से दे देंगे। लेकिन तुम अगर नए नए लोगों से मिलोगे तो किसी को डांस आता होगा, किसी को म्यूजिक आता होगा, किसी को बॉडी बिल्डिंग किसी की अच्छी होगी, न्यूट्रिशन में कोई अच्छा होगा, कोई किसी को गार्डनिंग अच्छी आती होगी, किसी कोई बुक ज़्यादा पढ़ता होगा, कोई सोशल मीडिया स्किल से ज़्यादा अच्छी होगी किसी की, तो उनसे तुम कितनी नई नई चीज़ें सीख सकते हो। समझ रहे हो? तुम कोई किसी ने ट्रैवल ज़्यादा किया होगा, वो ट्रैवल की इन्फॉर्मेशन दे सकता है तुम्हें। नए नए लोगों से मिलने से ये बड़ा फ़ायदा होता है। जब मैंने भारत यात्रा करी तो मेरे को बहुत सारे प्रोफेशन के बहुत सारे लोग मिले, जो कि मेरे को मतलब लेना देना भी नहीं होना चाहिए, पर फिर भी मैं उनसे बहुत, क्योंकि मेरे अंदर क्यूरोसिटी बहुत थी, तो मैं सवाल बहुत पूछता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा लोगों से मिला, क्योंकि मैं हिचहाइकिंग करता था। हिचहाइकिंग करने से क्या होता है कि एक ही दिन में तुम कई वैरायटी ऑफ पर्सनैलिटीज से मिल जाते हो, क्योंकि ट्रक में मिलोगे तो ट्रक वाले लेवल के लोग मिलेंगे, कार में बैठोगे तो कार के लेवल वाले मिलेंगे, कभी टू व्हीलर पे हर तरह का हो सकता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, मेरे को 2 3 बार तो मेरे को सुपर बाइक पे भी बैठने का मौका मिला, जो 800 सीसी के ऊपर होती है, जो डुकाटी की थी एक बार, तो कोई और भी अलग अलग थी। तो वहाँ सारा कुछ चल रहा है क्या? तुम समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, लाइफ ऐसे ही हल्की हो जाएगी अगर तुम घटिया लोगों को ब्लॉक करना शुरू कर दोगे, तो अपने अच्छे लोग अपने आप तुम्हारी लाइफ में आने लग जाएंगे। ये तुम्हें खुद होएगा, ये अपने आप होएगा तुम्हारे साथ। तुम पहले खाली रहने के लिए तैयार रहो, गार्डन में, लेक अगर है तुम्हारे घर के आसपास तो लेक पे जाना शुरू करो, नदी है तो नदी पे जाना शुरू करो, जंगल है, पार्क है तो वहाँ जाना शुरू करो। जो भी तुम जैसे 3 4 घंटे की तो वीडियो देखते ही हो ना, स्क्रीन टाइम तुम्हारा 3 4 घंटे, तो वही 3 4 घंटे तुम पार्क में देख लो ना वीडियो। मतलब एक बैग तैयार करो ऐसा, ये जो मेरा छोटा बैग है, ये मेरा छोटा बैग है, ऐसा बैग तैयार करो, उसके अंदर कॉफ़ी भरो। ये मेरा कॉफ़ी पता है ना कैसे भरेंगे? एक मेरा फ्लास्क है जिसमें मैं कॉफ़ी भरता हूँ, 800 रुपये का आ जाएगा वो तुम्हारा। थर्मल फ्लास्क होता है, उसके अंदर गर्म रहती है कॉफ़ी, तो किसी बढ़िया कंपनी का ले लो। और कॉल करोगे तो मैं तुम्हें कंपनी भी बता सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल और इंस्टाग्राम है, मैं तुम्हें कंपनी भी बता दूंगा कि कौन सी कंपनी का लेना चाहिए। वो फ्लास्क ले लो, उसके अंदर कॉफ़ी गर्म रहेगी, कम से कम 14 16 घंटे तक रहती है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉफ़ी, प्रोटीन पाउडर या जो भी होता है सब, एक भी मिल्क, ये सब मैं मिला लेता हूँ, और इससे शेक करके उसे तुम कहीं पे भी लेके जाओ। तुम नदी के किनारे बैठो, तुम गार्डन में बैठो, तुम पार्क में चलते चलते कॉफ़ी पियो, और एक पानी की बोतल रख लो, कुछ खाने के लिए स्नैक्स रख लो थोड़े बहुत। मैं फ्रूट रखता हूँ, जैसे यहाँ पे एप्पल बहुत ज़्यादा होते, तो अभी आजकल मैं एप्पल ज़्यादा रखता हूँ। जब हम ऋषिकेश में थे तो हम बनाना खरीद लेते थे, या ऐसा कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें खरीद लो और वो रखो अपने पास। एक स्वाद वाली भी रख लो, चलो चिप्स भी कभी कभी रख सकते हो, थोड़ा बहुत चल जाता है। तो और फिर ना जाके तुम ऐसे नेचर में बैठो, तुम्हारी ज़िंदगी एकदम हल्की हो जाएगी, बहुत लाइट लगेगी तुम्हें ज़िंदगी। ऐसा बैग तैयार करना सीखो। शूज़ पहन के जाओ, हमेशा शूज़ बढ़िया वाले पहनो, अच्छे वाले शूज़ खरीदो, और अच्छी पैंट खरीदो, अच्छे कपड़े खरीदो, अच्छे जाके बैठो। एक ना ये बेड शीट्स नहीं होती जो बड़ी वाली बेड शीट जैसी होती है, ऐसे कुछ कपड़ा भी रख लो, जो कि कहीं पे बैठने का मन करे ना, तो ये बैग के अंदर वो कपड़ा भी रख लो, बड़ा सा कपड़ा, बेड शीट, डबल बेड शीट टाइप का। तो बड़ा सा कपड़ा रख लो, जिसे डबल करके कहीं पे बैठोगे, बड़ा मज़ा आएगा। तुम्हें ज़िंदगी का आनंद लेना हो ना,
मेरे से सीखो तुम, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या क्या तरीके हैं। ये सब रखो ना, तुम कहीं पे जाओ बैठो, क्या मज़ा आता है। हम अभी सोलांग वैली जाने का सोच रहे हैं, तो हम ऐसे ही करते हैं, मतलब कि पूरा बिछाने बिछाने का सब लेते हैं, पिकनिक जैसा बना, पिकनिक जैसा माहौल कर देते हैं उधर। खाने पीने की सारी चीज़ें रहती हैं, मोबाइल पे पावर बैंक रहता ही है, पावर बैंक से कभी ये ख़त्म हो जाए बैटरी वगैरह तो कभी वो नहीं होता, हमें पावर बैंक रहता है, पानी रहता है, कॉफ़ी रहता है, खाने के लिए सामान रहता है। पिकनिक की तरह ये बिछा देते हैं। आँख की पट्टी भी वो होती है मेरी ना, ये आँख की पट्टी है जो सोने की, इसके अंदर है अभी। तो वो आँख पे पट्टी, अगर सोने का मन करा तो आँख पे पट्टी लगा के सो गए वहीं पे ही वैली के अंदर। क्या मज़ा आता है भाई। ये लाइफ है यार, ऐसे जीनी चाहिए, मज़ा आ जाएगा लाइफ का। हल्की लगेगी एकदम लाइफ, क्योंकि नेगेटिव लोग होंगे ही नहीं। नेगेटिव लोगों को तुमने हटा दिया ना, तुम्हारा आधा काम तो वहीं पे ही हो गया, तुम्हारा आधा काम वहीं पे ही हो गया। मैं सच बता रहा हूँ, लाइफ एकदम लाइट हो जाएगी तुम्हारी। ये धार्मिक लोगों को अपने जीवन से हटा दो, सामाजिक लोग जो होते हैं ये इनको हटा दो, ये जो टेंट में जाने वाले जो लोग होते हैं, शादी के टेंट में जो जाते हैं, इन लोगों को हटा दो। तुम्हारा आधा काम वहीं पे ही हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप से ब्लॉक करना बहुत जरूरी है, वरना ये इनकी नेगेटिव थिंकिंग कभी आएगी तुम्हारे, और फिर वो कभी मिले ना आगे तो कोई बात नहीं भाई, ऐसे मिलो, खुशी से मिलो। कोई इंसान बुरा नहीं है, लेकिन उसकी सोच बुरी है ना, तो अब वो 5-10 मिनट के लिए अगर मिल भी लेगा तो उससे तुम्हारा उसका नेगेटिव वो थोड़ी ना तुम्हारे अंदर आ जाएगा। अगर गलती से मिल जाए तो बता रहा हूँ मैं, तुम्हें मिलने का ट्राई नहीं करना, तुम्हें तो बढ़िया जगह पे रहना है। अगर कोई मिल भी जाए तो उसे ये समझाओ बात को कि भाई मेरी तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने दुश्मनी के चलते नहीं ब्लॉक किया तुझे, मैंने तो बस, मैं अकेला रहना पसंद है इसलिए ब्लॉक किया मैंने तो तुझे, मेरे को अपनी लाइफ बेटर बनानी है, बता तेरे ख्याल से मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके पास जवाब ही नहीं होएगा कभी भी। वो ये बोलेगा कि भाई अच्छा हमारे साथ रहने से तेरी लाइफ बेकार हो रही है, बोला नहीं यार मेरे को थोड़ा ना खाली रहना पसंद है आजकल, सीधा सीधा बोल। घृणा नहीं करनी कभी किसी से। देखो मेरी घृणा है, लेकिन मेरी कभी भी किसी इंडिविजुअल से घृणा नहीं होती। कभी भी कोई मेरे से इंडिविजुअल मिलेगा ना, मैं कभी भी उसको एक्सप्रेस नहीं करूंगा कि तुम ऐसे घटिया लोग हो या वो, मैं बहुत अच्छे से मिलूंगा उसको, कभी भी ये बात नहीं पता चलेगी कि उसकी छोटी सोच है। लेकिन मैं समाज एज अ होल, मतलब पूरी सोसाइटी को जब बोलता हूँ तो जो उसमें जो लोग हैं, जो भी ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं, उनको ये बात पता चल जानी चाहिए कि मैं तुम्हें को बोल रहा हूँ बात, क्योंकि मैं एक सोच को बोल रहा हूँ। एक सोच होती है जो रिग्रेसिव सोच होती है, जो तुम्हें छोटा रखती है, तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देती, तुम्हें विदेश नहीं घूमने देती, हेल्थ नहीं सुधारने देती, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए मजबूर करती है तुम्हें। उस सोच को मैं ये बोल रहा हूँ। उस सोच के दायरे में तुम बैठते हो तो मैं तुम्ही को बोल रहा हूँ भड़वो। तुम ये मत सोचना मैं तुमसे डर रहा हूँ, डर नहीं रहा हूँ, मैं तुम्ही को बोल रहा हूँ। लेकिन जब तुम मेरे से मिलोगे तब मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी से मिलूंगा, बहुत हंसी से मिलूंगा, खुशी से मिलूंगा, तब मैं तुमसे मिलूंगा। लेकिन अगर तुमने वहां पे भी अपना गंदा वायरस मेरे अंदर डालने की कोशिश करी तो वहीं पे मैं तुम्हें गाली दे के फिर वहां से निकल भी लूंगा। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि मेरी किसी इंडिविजुअल से या उससे लड़ाई नहीं है, पर उनकी सोच से वो है। मतलब मेरी मेरी तो वैसे भी लड़ाई नहीं है, मतलब मैं तो काफ़ी इन चीज़ों से ऊपर उठ गया हूँ। पर तुम लोगों को फ़ायदा होएगा अगर तुम ये मेरी बातें समझ गए। तो जैसे ये लड़की शिवांगी ने बोला है, ऐसे ही तुम्हारी भी लाइफ हल्की हो जाएगी, हवा में उड़ोगे ऐसे यूं करके, हवा में उड़ बहुत लाइट लगेगा, जिंदगी के मजे आने लग जाएंगे, एप्पल तोड़ के खाओगे, ऐसी जिंदगी हो जाएगी तुम्हारी। तैरोगे नदी के अंदर, लेक के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर, ये मज़ा जिंदगी का एक बार चख लिया ना तुमने आज़ादी का भड़वा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम क्या कुछ मिस कर रहे हो अपनी लाइफ से, तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं है। मेरे को मालूम है तुम लोगों की सोच कैसी है, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुमको भी ये बात मालूम नहीं है कि तुम क्या क्या मिस कर रहे हो। तुमको ऐसा लगता है कि ये कुछ मैं ज़्यादा ही बहुत अलग कर रहा हूँ, मैं अलग नहीं कर रहा, तुम भी ऐसी लाइफ जी सकते हो। इसमें कुछ भी बहुत बड़ा नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं बहुत बार बताया कि तुम मेरी जैसी लाइफ बहुत आसानी से जी सकते हो, बल्कि ये ज़्यादा आसान है क्योंकि इसके अंदर मज़ा है, प्लेजर है, तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं कमाने पड़ रहे, इसीलिए मेरी वाली ज़्यादा ईजी है। पता नहीं तुमको ये 10 साल बाद, 20 साल बाद ये कब समझ में आएगी बात, मेरे को नहीं पता। मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया था, 1 साल लगभग होने वाला है अब इस चैनल को, तो पता नहीं तुम लोगों को ये कभी ना कभी तो भविष्य में समझ में आएगी। और जो कुछ लोगों को तो समझ में आती रहती है, वो कभी कभी यात्रा में इन सब में मिल भी जाते हैं मुझे, और मीटिंग जो बुक करते हैं और कॉल जो बुक करते हैं उनसे मेरे को पता चलता रहता है कि इम्पैक्ट आता है, कुछ लोगों में आता है। जिनके IQ ऊपर लेवल का होता है ना, उन लोगों में इम्पैक्ट आता है। जैसे कि अभी शिवांगी ने जो कमेंट किया कि इसने वर्ड टू वर्ड सारी बातें बताई हैं कि कैसे मेरा जीवन हल्का हुआ है, तो इसी तरह से बहुत सारे लोग मेरे को जो बताते हैं तो उससे मेरे को पता चलता है कि हाँ इनके इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन सबके नहीं होएगा इम्पैक्ट, जो बिल्कुल ही एकदम धार्मिक सामाजिक लोग हैं ना, उनके कभी भी इम्पैक्ट नहीं होएगा। अगर उन तक मेरी वीडियो पहुंच भी गई ना गलती से भी, पहली बात तो एल्गोरिदम उन तक पहुंचाएगा ही नहीं ये वीडियो, क्योंकि अटेंशन स्पैन होना चाहिए ऐसी बातों को सुनने के लिए। इतनी लंबी लंबी वीडियो को बिना एडिटिंग के सुनने के लिए बहुत अटेंशन स्पैन होना चाहिए, बंदे का IQ होना चाहिए।
तो वो तो उन तक पहुंचेगी नहीं पहली बात। तो अगर पहुंच भी गई, जैसे जो आचार्य प्रशांत लेवल के होंगे या ओशो लेवल के भी होंगे, किसी ना किसी गुरु को ये स्पिरिचुअलिटी में सुन रहे होंगे ना, तो उन तक शायद पहुंच जाए मेरी वीडियो, शायद। तो उनमें से भी सारे लोगों को समझ में नहीं आती ये बात, उनमें भी कुछ लोग हैं जो मेरी बातों को समझ पाते हैं। क्योंकि जब मैं किसी पे कटाक्ष करता हूँ या किसी की क्रिटिसिज्म करता हूँ, तो फिर वो लोग उसको भी नहीं सहन कर पाते, क्योंकि उनके गुरु का जैसे ही नाम आएगा तो वो बोलते हैं नहीं नहीं हमारे गुरु को मत बोलो, बाकी सारे बेकार हैं, हमारे गुरु को मत बोलो। तो वो वहाँ पे वो भी फंस जाते हैं। तो लेकिन फिर भी वो थोड़ा थोड़ा सुनते रहते। कई सारे लोगों ने मेरे को ये बात बोली कि आपकी बातें हमें शुरू में समझ में नहीं आती थी, हमें बहुत बेकार भी लगते थे, आप पता नहीं क्यों सुनते रहते थे, हम पता नहीं मतलब मेरे को पता है तुम क्यों सुनते थे, वो तुमको नहीं समझ में आएगी, मेरे को समझ में आएगी वो बात। तो क्योंकि मैं हेट से नहीं बोल रहा हूँ कोई भी चीज़ ना, मैं हेट से नहीं बोलता हूँ। अगर तुम्हें समझ में आ गया ना तो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। वो बदलाव जो तुम्हारे को किसी बुक से नहीं आएगा, किसी गुरु से नहीं आएगा, वो बात इस चैनल, वो बदलाव इस चैनल से आ सकता है। ये बात मेरे को मालूम है, मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूँ ये बात, पर मेरे को पता है क्योंकि मैं भी खुद अपनी ही वीडियोस देखता हूँ, लॉजिकल मलिक की वीडियोस देखता हूँ। जब मेरे को कुछ लो फील होता है वो ना, मैं देखता हूँ, क्योंकि जब मैं बोल रहा होता हूँ तो एक कैरेक्टर की तरह बोल रहा होता हूँ, लेकिन जब मैं लो जाता हूँ ना, जब अच्छा हमारे अंदर ना पर्सनैलिटी भी अलग अलग होती है। जब मेरी लो पर्सनैलिटी बाहर आती है, जब मैं लो फील कर रहा होता हूँ जिस दिन, तो मैं उस दिन लॉजिकल मलिक देखता हूँ, फिर से रिफ्रेश हो जाता हूँ। या जैसे पहले कभी लगता था कि क्या मेरा गलत हो गया डिसीजन ना, लॉजिकल मलिक की तुम पुरानी वीडियोस देख लो, तुम्हारा एकदम से चार्ज हो जाएगा बिल्कुल। मैं तो रिपीट पे देख लेता हूँ वीडियोस, इसलिए नहीं कि ये मेरी है, क्योंकि मैं ट्रैवल विदाउट मनी वाली कभी भी नहीं देख पाता, मैं ज़्यादा नहीं देखता, मैं अभी तक भी नहीं देखता। लेकिन लॉजिकल मलिक के देख लेता हूँ मैं, जबकि इसमें ना एडिटिंग है, ना साउंड इफेक्ट्स हैं, ना कुछ कोई इंजीनियरिंग है, कुछ भी नहीं है। बस एक कैमरा खोला, फ्लैश में कुछ भी बोल दिया कमेंट पढ़ के। पर वो ज्ञान जो है ओवर द ईयर्स ट्रैवल के साथ साथ वो सब एक्यूमुलेट हुआ है, मतलब वो इकट्ठा होता गया है, फिर फ्रस्ट्रेशन की तरह अब निकलता है वो एक एक बात जो बोलते हो। मैं बिना स्क्रिप्ट के कैसे बोल लेता हूँ इतना सारा किसी भी टॉपिक पे, क्योंकि ये इस पे मैंने विचार किया है कई कई घंटे बैठे बैठे। जो मैं बोलता हूँ कि नेचर में बैठो तो तब तुम्हारे विचार यहाँ पे ये घूमता है, पहिया घूमता है यहाँ पे, तब ये एक्चुअली कंटेंट मेरा तैयार हो रहा होता है लॉजिकल मलिक का। जब मैं विचार कर रहा होता हूँ, जब मैं सोच रहा होता हूँ, जब मैं गंगा किनारे वॉक कर रहा होता हूँ, गंगा में पैर डाल के बैठा हुआ होता हूँ, तब हो रहा होता है ये सब। इसीलिए जब मैं कैमरा ऑन करता हूँ मेरे को सोचना भी नहीं पड़ता इस बारे में, क्योंकि मैं उस पर हर एक थॉट पे कई कई विचार कर चुका हूँ। मैं खाली एकदम अकेला रह के हर एक थॉट पे मैंने बहुत सारे वो सब करे हुए हैं, और बहुत सारे अलग अलग लोगों के भी सुने हुए हैं। तो फिर मैं जब सुनता हूँ तो या फिर खुद विचार करता हूँ तो वो सब मैं अपने विचार में तभी मजबूत हो चुका होता हूँ। इसीलिए मेरे को ना कोई स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है, और बस कमेंट पढ़ के तुरंत निकले जाता है जो भी निकलता है। अब देखो ये इतना बड़ा वीडियो एक ही कमेंट पे बन गया, मेरे को सोचा भी नहीं था कुछ भी। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय बाय। मेरे को स्क्रिप्ट तो रहती नहीं, बट ड्यूरेशन मुझे लगती है कि चलो 15 मिनट का तो हो ही गया होगा, तो फिर मैं काट देता हूँ। कॉल करना, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। बाय बाय।